Hello everyone, I'm Dr. Sheetal Pandey, fertility and IVF consultant at Veda Care Mira Road. So today we will talk about planning pregnancy in a natural cycle. So how you can go ahead and plan your pregnancy in a natural cycle? सबसे पहले इस बात पे ज़रूर ध्यान दें, क्या आपके menstrual cycle नॉर्मल है? नॉर्मल menstrual cycle का अर्थ होता है नियरली 28 to 30 डेज़ की लेंथ की menstrual cycle हो, 2 to 5 डेज़ का डिले या अर्ली आना, अप टू दैट इट इज़ नॉर्मल. यदि उससे ज़्यादा मेंसेस अर्ली आते हैं या लेट होते हैं तो देयर कैन बी सम प्रॉब्लम. फर्स्ट उसे चेक ज़रूर कराना चाहिए. इसके अलावा यदि आपको एक्सेसिव डिस्मेनोरिया है, मीन्स पेन एट द टाइम ऑफ मेंसेस, पीरियड के पहले दिन पेन होना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन की शुरुआत तक नॉर्मल माना जाता है. यदि पेन इससे ज़्यादा है पीरियड आने के पहले से लेकर के थ्रू आउट द मेंसेस, अगेन इट इज़ नॉट नॉर्मल, डू गेट इट इवैल्यूएटेड. इफ मेंसेस आर हैवी, इफ द ब्लीडिंग इज हैवी, एनी ब्लीडिंग बिटवीन 2 to 7 days इज कंसिडर्ड नॉर्मल. यदि मेंस्ट्रुअल फ्लो 2 दिन से कम या 7 दिन से ज़्यादा है तो डू गेट इवैल्यूएटेड. अपार्ट फ्रॉम दिस, डू थिंक अबाउट योर एज. इफ योर एज इज मोर देन 30, still less than 35, you can still plan a natural trial without consulting doctor right at the beginning. Also think about, do you have any known diseases like thyroid or diabetes? इफ़ एट ऑल आप में थायराइड या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो पहले ही अपने लेवल्स चेक कराएं कि आपका थायराइड और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में हो बिफोर आप प्लानिंग शुरू करें. सो यदि आपका ये बेसलाइन होमवर्क कंप्लीट है, एट द सेम टाइम लेट्स नॉट नेग्लेक्ट द मेल पार्टनर. यदि मेल पार्टनर में भी कोई नोन डिसीजेज, स्पेशली थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उससे ज़रूर फिजिशियन को दिखाकर वेल इन कंट्रोल ले लें, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट स्पर्म एनालिसिस पर पड़ता है, स्पर्म के पोटेंशियल टू प्लान प्रेगनेंसी पर पड़ता है. यदि आपका ये बेसलाइन होमवर्क कंप्लीटेड है एंड यू आर बिलोंगिंग टू अ नॉर्मल एज ऑफ से लेस देन 35 years फॉर प्लानिंग प्रेगनेंसी, when you start you can plan yourself naturally for around 12 months. Because in a couple where there are no known diseases, or if there is any problem it is very much in control and the age is less than 35 years of age, आप naturally 12 साइकिल ज़रूर से, मतलब 12 महीने, 12 मेंसेस ट्राई कर सकते हैं. यदि उन 12 मेंसेस में आपको कंसेप्शन नहीं आता है तो डेफिनेटली देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद द फर्टिलिटी और आपको फर्टिलिटी कंसल्टेंट को मिलना पड़ता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप फर्टिलिटी प्लान कर रहे हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटामिन फोलिक एसिड एंड विटामिन B12, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड क्वालिटी एग एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट सर्टन अबनॉर्मलिटीज़ जो बेबीज़ में हो सकती हैं. सो इन वाइटामिन का कंजम्पशन ज़रूर से करना चाहिए. बेस्ट टाइम इन वाइटामिन को शुरू करने का होता है कंसेप्शन प्लान करने के 3 महीने पहले से. यदि आपने ऑलरेडी कंसेप्शन प्लान करना शुरू कर दिया है तो एटलीस्ट नाउ start with the folic acid and vitamin B12 supplementation. So like that, all women should check out their basics that they are not having any issues. If at all, first meet consultant and get it treated. Then go ahead with planning natural conception and do take folic acid and vitamin B12 supplementation when you are planning your conception. So this is all about planning conception in a natural cycle. If you have any doubts, do post us in the comment section and see you all in the next video. Till then, take care and bye-bye.